नमस्कार। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी टेलीकॉम मोबाइल वर्ल्ड। लाल कुर्ती सबसे सस्ता फ़ोन। एप्पल, सैमसंग, रेडमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो सभी कंपनियों के मोबाइल बहुत सस्ते रेट में और ऑनलाइन कीमत पर। 15 मिनट में फाइनेंस की सुविधा है 0% पर। लाल कुर्ती पिंकी छोले भटूरे के बगल में। यह है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का लॉ डिपार्टमेंट, जहां पर लगातार कानून के छात्रों ने परचम लहराया है। बीते 20 सालों में लॉ डिपार्टमेंट ने कई नए आयाम स्थापित किए हैं। यहां पे मूट कोर्ट, लाइब्रेरी सहित तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो अन्य विश्वविद्यालयों में कमी देखने को मिलती हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि 20 सालों में यानी 2003 में इस लॉ डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी, तब से लेकर आज तक लगातार नई ऊंचाइयों पर अग्रसर है। जिस तरीके से मूट कोर्ट पे लगातार देश के कई जज, कई महानुभाव आ चुके हैं, लिहाजा छात्र छात्राओं को कोर्ट का एक बेहतर माहौल मिलता है। वहीं पर लाइब्रेरी में तमाम ऐसी किताबें हैं जो देश दुनिया के कई कानून के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं पर एक ऐसी गैलरी का निर्माण किया गया है जो बताता है कि संविधान के निर्माण के समय अंग्रेजों के कानून का नकल नहीं किया गया, बल्कि देश के तमाम ऐसे सूरवीर, राजनेता, महर्षि और तमाम ऐसे महाराज रहे जिन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं अपने राज में लागू की थी। सबसे अच्छी बात यह भी है कि जिस तरीके से बेहतर लाइब्रेरी के साथ साथ महर्षि गौतम को बताया गया है कि न्याय व्यवस्था के प्रणेता माने जाते हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ऐसा विश्वविद्यालय है जो लगातार नित्य नए आयाम को स्थापित करता जा रहा है। अभी हाल ही में प्रोफेसर संगीता शुक्ला के वाइस चांसलर बनने के बाद चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने नेक एडिशन में A++ हासिल किया है। ऐसे में लॉ डिपार्टमेंट में BA, LLB और LLM की पढ़ाई के लिए लगातार कई हजार बच्चे आवेदन करते हैं, जिसमें कुछ बच्चे सिलेक्ट होते हैं। अभी दाखिला प्रक्रिया जारी है। ऐसे में लगातार पहली वार्ता लगातार ऐसी खबरों से आपको रूबरू करवाता है जो एजुकेशन पॉइंट पर एजुकेशन खबर को लेकर आपके लिए मुफीद साबित होता है। लॉ डिपार्टमेंट के तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हम सीधे रूबरू होंगे लॉ डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर विवेक कुमार। ऐसे में विवेक कुमार लगातार डिपार्टमेंट को लेकर संजीदा हैं। आइए सुनते हैं कि लॉ डिपार्टमेंट को लेकर वो क्या कहते हैं, लॉ डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई और किस तरीके से यहाँ के बच्चे अन्य क्षेत्रों में जज, ADJ सहित तमाम सरकारी पदों पर विराजमान हैं। यहाँ पे तमाम ऐसे गैलरी में उन तमाम जजों के फोटो दिखाए गए हैं जो लगातार देश में पहली बार स्थापित हुए थे, जैसे फातिमा बीवी जो लगातार पहली बार महिला जज बनी थी। आइए सुनते हैं डॉक्टर विवेक कुमार को। मेरा नाम विवेक कुमार है, डॉक्टर विवेक कुमार। मैं एसोसिएट प्रोफेसर और हेड के पद पर यहाँ पर कार्यरत हूँ और विधि अध्ययन संस्थान 2003 में एस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ पर लगभग 20 साल हो गए हैं और इन 20 सालों में 50 या उससे भी अधिक संख्या में HJS, PCSJ हमारे यहाँ के छात्र इन पदों पर पहुंचे हैं। अनेकों कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में सहायक आचार्य और एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं हमारे छात्र। और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सरकारी विभाग है प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, जो समाज में हो रही आपराधिक गतिविधियों पर और अपराधियों के खिलाफ उनको सजा दिलाने का काम करता है प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट। तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI से लेकर के उत्तर प्रदेश, हिमाचल, पंजाब और अन्य कई राज्यों में और उत्तर प्रदेश के तो लगभग आधे से अधिक जिलों में सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में हमारे छात्र काम कर रहे हैं। हमारे विभाग में बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मूट कोर्ट हॉल है जो ऑडियो विजुअल फैसिलिटीज से इक्विप्ड है। उसमें रेगुलर मूट कोर्ट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं फैकल्टी और स्टूडेंट्स के जॉइंट वेंचर में, जिसमें छात्रों को समय समय पर जो विधि व्यवसाय की बारीकियां हैं वो पूरी तरह से उसको सिखाने की कोशिश की जाती है। और उसी का परिणाम है कि आज देश के सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के जिला स्तरीय न्यायालय तक जैसे जहां पर जिनको उचित लगा हमारे छात्र वहां पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और वहां पर हैं।
जहां तक लाइब्रेरी की बात है तो बहुत ही अच्छी पुस्तकालय हमारे पास है। नवीनतम रूप से हमने भी लेक्सिस नेक्सिस का पूरा ऑनलाइन पोर्टल परचेज किया हुआ है। और जहां तक किताबों की बात करें तो कुछ विषयों पर जिनमें अनुपलब्धता है जिन ऑथर्स की, लेकिन उनकी भी बहुमूल्य प्रतियां हमारे पास हैं। एच.एम. सिरवई के संविधान से लेकर के बी.एन. शुक्ला की अपडेटेड बुक तक, और लॉयड के जूरिस्प्रूडेंस से लेकर के भारतीय न्याय शास्त्र, ये सब जो बहुत ही बेहतरीन विधि का साहित्य है वो हमारे पुस्तकालय में उपलब्ध। हमने अपने विभाग में एक आइल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से एक गैलरी को डेजिग्नेट किया है, और उस गैलरी में हमने कोशिश की है कि जो संविधान के मुख्य भाग हैं या उसके अंग हैं उनको भारतीय परंपराओं या भारतीय परिवेश से कैसे संविधान निर्माताओं ने जोड़ा, उसको हमने चित्रों के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। जैसे मोहनजोदाड़ो की सभ्यता से सिविलाइजेशन, नागरिकता के उपबंध वहां पर उसको पिक्चराइज किया गया है। विक्रमादित्य के शासन व्यवस्था में कैसे पंचायतों का डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट था उसको दिखाया गया है। जहां हम संविधान संशोधन की बात करते हैं वहां पर हमारे संविधान निर्माताओं ने खुला आकाश और हिमालय का चित्र अंकित किया है। उसका मतलब अभिप्राय यह है कि कानून, लॉ नेवर बी केप्ट इन स्ट्रेट जैकेट, ये कोई भी विधि हम उसको एक बंद खाने में नहीं रख सकते हैं। तो उसी सोच के साथ भारत के संविधान के बनाने वालों ने वहां पर चित्रण किया है कि संविधान में संशोधन उस सीमा तक किए जा सकते हैं जहां तक कि आवश्यक, समय अनुकूल हो। और ऐसा हमेशा से इसकी गतिवानता को देखते हुए आप देखेंगे कि भारत के संविधान में अब तक लगभग 102 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। सैकड़ों संशोधन इसीलिए हो पाए हैं क्योंकि संविधान उसको ऐसा करने की अनुमति देता है। उसमें जो कठोरता होती है कानून की, उसको उस सीमा के लिए हटा दिया गया जो कि लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना को समाहित करते हुए उसको आगे बढ़ाने में सहायक हो। इसीलिए वहां पर संविधान संशोधन की बात की गई है। वहां पर नीति निर्देशक तत्वों के साथ वहां पर श्री कृष्ण जी का वो चित्र लगाया गया जहां पर वो महाभारत के युद्ध में अर्जुन को उपदेश देते हैं कि राज्य कैसा भी हो आपको अधर्म के खिलाफ खड़ा होना होगा। तो इससे भारत का संविधान भारत की व्यवस्थाओं से अपेक्षा करता है कि आप चाहे कहीं पर भी हो, अगर आपके सामने कोई भी हो, अगर आप किसी संवैधानिक पद या संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा है तो आपको निष्पक्ष, ईमानदार, और अगर बहुत ही कठोर निर्णय भी आपको लेना पड़े किसी अपने के प्रति तो भी आप लें। ऐसी मूल भावनाएं मोहनजोदाड़ो है, विक्रमादित्य के शासन व्यवस्था है, और गीता के उपदेशों की बात की जाए, सागर की कल्पना को देखा जाए तो सर जो पूरे संविधान को अगर हम देखते हैं तो वो भारतीयता से परिपूर्ण है और वो भारतीय मूल्यों को ही स्थापित करने के लिए उनको वहां पर स्थान दिया। छात्र भी जागरूक हो सके और जो भी आगंतुक हैं संस्थान के वो ये जान सकें कि भारत के संविधान की मूल भावना भारतीयता है, ना कि किसी अन्य देश से उसका कोई लेना देना। हमारे यहाँ विधि संकाय में होने वाले लगभग सभी कोर्स हैं। हम रिसर्च भी कराते हैं, पीएचडी कोर्स भी हमारे यहाँ पर है। पोस्ट ग्रेजुएशन में एलएलएम 2 वर्षीय है, एलएलएम हमारे यहाँ पर चलता है, और एलएलबी 3 ईयर का भी कोर्स हमारे यहाँ पर है, और बीएलएलबी कोर्स भी है, जिसमें एलएलएम में हम बिजनेस लॉ, क्रिमिनल लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 4 स्पेशलाइजेशन ग्रुप हम ऑफर करते हैं। जहां तक प्रवेश प्रक्रिया की बात है तो पीएचडी के लिए जो सामान्य प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय की है उसी के साथ यहाँ पर छात्रों का आवंटन होता है, उसी प्रक्रिया से उनके प्रवेश होते हैं। एलएलएम के लिए हम एक प्रवेश परीक्षा कराते हैं पूरे विश्वविद्यालय स्तर पर, और उसमें जो अंक प्राप्त होते हैं उन्हीं के आधार पर यहाँ पर प्रवेश दिया जाता है, वरीयता एंट्रेंस के स्कोर की वरीयता के आधार पर। जो एलएलबी 3 ईयर कोर्स है और बीएलएलबी यानी कि इंटीग्रेटेड कोर्स जो 5 साल का कहलाता है, उन दोनों में हम जो रिक्विजिट डिग्री या कोर्स हैं जैसे कि बीए ग्रेजुएशन में जो मार्क्स हैं या 12th स्टैंडर्ड में जो मार्क्स होते हैं उनको आधार बनाते हैं उनकी वरीयता सूची विश्वविद्यालय के द्वारा नियमानुसार जारी की जाती है, उसी के आधार पर यहाँ पर प्रवेश बस जुलाई से जो एकेडमिक प्योरली एकेडमिक कोर्स हैं जैसे एलएलएम है और एलएलबी है या
ये BLLB है, PhD है, तो जैसा विश्वविद्यालय कैलेंडर के हिसाब से प्रवेश प्रक्रिया अनुपालन किया जाता है। हमारा विभाग अपने साथ विधि सेवा के नाम से निशुल्क विधिक सहायता केंद्र चलाते हैं हम लोग, जिसमें हम छात्रों और शिक्षकों के माध्यम से भिन्न भिन्न या दूर दराज के गांवों में स्थानों पर जाकर के लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में, जो भी सरकार की योजनाएं, चाहे वो बेटी बचाओ हो, चाहे उनकी पेंशन से संबंधित या कोई भी योजना, लाभकारी योजनाएं, चाहे वो गैस कनेक्शन से लेकर के जो भी विधिक अड़चने समाज के कार्यों को करने के जीवन यापन में आती है, उनको दूर करने के लिए हम दूर दराज के गांव में जाकर के लीगल एड कैंप लगाते हैं। और हमारे संस्थान में एक स्थान उसके लिए निश्चित किया गया है और कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ आकर के अपनी कोई भी विधिक समस्या का समाधान हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकता है। पिछले जो कालखंड है उसमें अगर हम देखें तो लगभग 4000 परिवारों तक विधि अध्ययन संस्थान की पहुंच है। उनके रिकॉर्ड्स भी हमारे पास हैं और उनकी समय समय पर जो भी उनकी कानूनी कठिनाइयां रही हैं उनको हमने दूर करने की कोशिश की है। कई लोग लाभान्वित हुए हैं और इसीलिए प्रवेश प्रक्रिया पर भी इसका प्रभाव पड़ता है कि लोग कई दूर दराज के गांव से लोग आते हैं जो एक कहते हैं कि हम अपने बच्चे को यहाँ प्रवेश दिलाना चाहते हैं, क्योंकि इस विभाग में सिर्फ शिक्षा ही नहीं, सामाजिक सरोकार या संस्कार भी साथ में मिलते हैं। हमने वो जानते हैं इस बात को, उनके गांव में जब बच्चे जाकर के बात करते हैं, काम करते हैं, तो इसका भी बड़ा अच्छा प्रभाव है और समाज के लिए हम अपने छात्रों को जागरूक करते हैं, जिससे वो पूरी तरह से समाज सेवा में या समाज को जो विधि व्यवसाय है वो समाज सेवा का ही दूसरा स्वरूप है, वो पूरा कर सके। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रोजाना खबर टीवी में। रोजाना खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं साक्षी निर्वाण रोजाना खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। सदी की ड्रीम बाइक होंडा शाइन 100 सीसी केवल 62,900 रुपये में कई नए फीचर के साथ में सबसे पहले मेरठ के गढ़ रोड स्थित एलिगेंट होंडा शोरूम पर बुकिंग के लिए उपलब्ध है। खरीदने पर पाइए निश्चित उपहार, तो देरी क्यों, जल्द ही जाइए और अपने सपनों की बाइक अपने पास पाइए।